आज मैं पुनः फिर आपके लिए क्लास 7th की जो ग्रामर की बुक है उसकी आज मैं डिटरमाइनर्स चैप्टर की क्वेश्चन नंबर 1 की चर्चा करता हुआ मैं आगे की ओर बढ़ूँगा। अब आप समझेंगे कि डिटरमाइनर्स होता क्या है। कुछ लोग इसे डिटरमिनर्स भी पढ़ते हैं, क्लियर। तो इसे डिटरमाइनर्स का मतलब ही होता है कि वो मुझे किसके बारे में बताता है, तो नाउन्स के बारे में बताता है। अब डिटरमाइनर्स के जस्ट बाद आने वाला कोई भी वर्ड अगर होगा तो वो नाउन होगा। मतलब क्या है कि ये क्या है, तो एक इंडिकेटर है किसका, तो नाउन के आने का, क्लियर। अब मैं बात करूँ कि अगर डिटरमिनर्स की जब मैं स्टडी करने चलूँ तो इसमें कितने प्रकार के डिटरमिनर्स होते हैं। तो डिटरमिनर्स की स्टडी करते वक्त आपको स्पेसिफिक डिटरमिनर्स और जनरल डिटरमिनर्स की स्टडी करनी पड़ती है। स्पेसिफिक डिटरमिनर्स का क्या मतलब, स्पेसिफिक डिटरमाइनर्स का मतलब है कि वो चेंज नहीं हो सकता और बिल्कुल वो क्या है, डिफिनिट है। जैसे कि अभी डिफिनिट आर्टिकल की बात करूं, पोसेसिव्स की बात करूं, डेमोन्स्ट्रेटिव्स की बात करूं, इंट्रोगेटिव्स की बात करूं, तो ये सारे क्या हैं, तो ये सारे स्पेसिफिक में आते हैं। जनरल की बात करूं तो जनरल में कौन, तो इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन। और दूसरे की बात करूं कि और जो सारे कुछ ऐसे वर्ड्स हैं वो भी आते हैं। दूसरे की बात करें क्वांटिफायर्स की भी स्टडी हमें इसी में करना पड़ता है, क्लियर। अब मैं बात करूँ जैसे क्वांटिफायर्स में कौन कौन से वर्ड्स आ सकते हैं, तो अ फ्यू है, अ लिटिल है, मच है, मेनी है, इवन इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव्स भी आ जाते हैं, क्लियर। तो इस प्रकार की वर्ड्स आप पढ़ेंगे जैसे जैसे मैं इसको बताते चलता हूँ, केवल आप इसे गौर से समझते चलें, देखते चलें। और जितना हो सके अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप इसे शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा इसे देख सके। क्वेश्चन ए कहता है कि अंडरलाइन द पोसेसिव्स इन दिस सेंटेंसेस। कहता है पोसेसिव्स मतलब क्या, पोसेसिव्स का मतलब है कि आपको अधिकार को शो करने वाला कोई भी वर्ड अगर आपको इसमें मिलता है तो उसको अंडरलाइन करें। मैंने तो इसे अंडरलाइन कर दिया है। जैसे हीज फादर इज़ अ डॉक्टर। अब आप समझ लीजिए कि पोसेसिव्स में कौन कौन से वर्ड आ सकते हैं, तो माई आ सकता है, योर आ सकता है, आवर आ सकता है, ओ यू आर। अगर मैं बात करूं कि ही जा सकता है, अगर बात करूं तो हर आ सकता है, इट्स आ सकता है, दियर आ सकता है, THEIR, नहीं, इस प्रकार के वर्ड्स आपको आ सकते हैं। अब कहता है कि हीज फादर इज डॉक्टर, तो यहाँ पुनः फिर हीज वर्ड आ गया ना, उसके पापा क्या है, तो डॉक्टर हैं, तो यहाँ हीज वर्ड। और ये देख रहे हैं कि अभी डिटरमिनर्स की जब स्टडी आपने किया तो मैंने क्या कहा, इसके पहले कोई भी वर्ड अगर होगा तो इसके जस्ट बाद, इसके बाद डिटरमिनर्स के बाद कोई भी वर्ड अगर आएगा तो नाउन आएगा। अभी देख रहे हैं ना, फादर क्या, फादर एक नाउन है ना। तो कहता है क्या है कि हिज फादर जो डॉक्टर, मतलब क्या है कि हिज वर्ड क्या है, तो यहाँ पोसेसिव के रूप में वर्ड यूज़ किया गया, तो हिज को आप अंडरलाइन करते हैं। दिस इज़ माई बुक, यह मेरी किताब है। मतलब क्या है कि यहाँ माई जो वर्ड है ये भी क्या है, तो पोसेसन को शो करता है, बोले तो अधिकार को शो करता है, और इसी के जस्ट बाद नाउन है। आई लाइक योर हेयर, यहाँ देखते हैं कि मैं आपके बाल को पसंद करता हूँ या करती हूँ, तो यहाँ योर है, तो योर वर्ड क्या है, ये भी पोसेसिव को शो करता है। हर नेम इज़ मैरी, उसका नाम क्या है, मैरी। बार बार मैं कह रहा हूँ कि इसी के जस्ट बाद क्या आएगा, तो नाउन आएगा। हर नेम इज़ मैरी, तो यहाँ हर उसका जो नाम है क्या है, मैरी है, तो यहाँ हर वर्ड क्या है, पोसेसिव को शो करता है। क्वेश्चन 5 की बात करूँ, हीज चिल्ड्रेन आर वेरी वेल मैनर्ड। कहते हैं कि उनके जो बच्चे हैं वो क्या, बहुत ही अच्छे मैनर्ड के हैं, बहुत ही वेल मैनर्ड हैं। तो यहाँ देखते हैं कि हीज जो वर्ड है वो भी पोसेसिव को शो करता है। द स्टूडेंट्स थैंक देयर टीचर, कहता है कि स्टूडेंट्स ने क्या किया, तो अपने टीचर को धन्यवाद दिया, थैंक किया। मतलब क्या है कि यहाँ देयर जो वर्ड है ये भी क्या है, तो ये भी पोसेसिव को शो करता है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलो। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि द कैट इज लिकिंग इट्स पॉ। जो कैट है वो क्या कर रहा है, तो अपने पॉ को लिक कर रहा है, क्लियर, या कर रही है। तो इसका मतलब क्या है कि इट्स है, इट्स जो वर्ड है वो क्या है, तो इट्स वर्ड पोसेसिव के रूप में शो किए जाने वाले वर्ड्स। वी हैव सोल्ड आवर कार, हम लोग अपनी गाड़ी क्या कर चुके हैं, बेच चुके हैं। यहाँ आर जो वर्ड है वो यू आर, ये क्या है, तो ये एक अपने आप में पोसेसिव के रूप में यूज़ किए जाने वाले वर्ड। अब बी नंबर क्वेश्चन पे चलो। बी नंबर क्वेश्चन कहता है कि क्वांटिफायर्स आर वर्ड्स दैट टेल अस हाउ मेनी और हाउ मच। राइट द क्वांटिफायर्स दैट गो विथ काउंटेबल नाउन्स इन द फर्स्ट ब्लैंक एंड द क्वांटिफायर्स दैट गो विथ अनकाउंटेबल नाउन्स इन द सेकेंड ब्लैंक। अब मैं बात करूँ इसको थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ, लेकिन आपको जितना लिखना हो उसे खुद से लिखेंगे। क्वांटिफायर्स एक ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसकी सहायता से हमें ये पता चल पाता है कि हाउ मेनी कितना, और हाउ मच मतलब ये कितना। हाउ मेनी मतलब क्या कि जो काउंटेबल होगा, और हाउ मच मतलब क्या, जो कि अनकाउंटेबल होगा, क्लियर। तो मैं बात करूँ कुछ ऐसे क्वांटिफायर्स आते हैं जिसके साथ हम
हाउ मेनी के लिए शो करने के लिए उसका यूज़ करते हैं। कुछ ऐसे क्वांटिफायर्स होते हैं जिसके साथ हाउ मच को शो करने के लिए उसका यूज़ करते हैं। अब जैसे मान के चलो कि लिटिल वर्ड है, तो लिटिल वर्ड की मैं बात करूँ तो लिटिल किसके लिए आएगा, हाउ मच के लिए, लेकिन वो अनकाउंटेबल के लिए आएगा। अ लिटिल भी उसी के लिए। क्लियर। ऐसे बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं हाउ मेनी के लिए, जैसे कि मेनी वर्ड्स आ गया। अगर मैं बात करूँ कि अ फ्यू आ गया। क्लियर। इस प्रकार के जो वर्ड्स हैं, इस प्रकार के वर्ड्स हम इस रूप में काउंटेबल के लिए यूज़ करते हैं। क्लियर। अब मैं इसके लिए खुद से आप बनाएं। अब मैं क्वेश्चन नंबर सी की ओर चलूँ। सी नंबर क्वेश्चन कहता है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल क्वांटिफायर। चलिए इसको थोड़ा सा मैं आगे पेज को खिसकाता हूँ, इसको मैं भरते हुए चलता हूँ। अब क्वेश्चन कहता है कि जो सुटेबल क्वांटिफायर्स हैं उसके द्वारा खाली जगहों को भरें। इनफ है, मोस्ट है, द लिटिल है, सेवरल है, मच है, ऑल है, सम है, एनी है, अ लॉट ऑफ और मेनी है। ये सारे वर्ड्स क्वांटिफायर्स के रूप में यूज़ किए जाने वाले वर्ड्स। कहता है कि फर्स्ट नंबर में कि मच स्नो फेल यस्टरडे। नहीं, अब यस्टरडे क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा स्नो फेल किया। मतलब क्या कि यहाँ मच जो वर्ड इसका मुझे लगाना पड़ा कि ये स्नो जो वर्ड है वो क्या है, तो अनकाउंटेबल है। क्लियर। तो जब भी अगर अनकाउंटेबल रहे तो इसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा को शो करने के लिए इसका यूज़ करना पड़ता है, मच का। क्लियर। कभी कभी तो इसमें अ लॉट ऑफ भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ मच ही लगाएं ज़्यादा। 2 नंबर क्वेश्चन में तो कहता है कि डैश स्कूल्स हैव देयर ओन एडमिशन पॉलिसी। नहीं, कि जितने भी सारे मोस्टली स्कूल्स होते हैं उसके बाद अपना एडमिशन पॉलिसी नहीं है। तो अभी आप देखते हैं क्या कि यहाँ मोस्ट वर्ड लगाएं। अब कहता है क्या कि आई हैव डैश मनी टू लास्ट माई एक्सपेंसेस टिल द एंड ऑफ दिस मंथ। कहता है कि मेरे पास एनफ मनी है, नहीं, क्योंकि मेरे एक्सपेंसेस का जो कि इस महीने के लास्ट तक के लायक मेरे पास पर्याप्त पैसे हैं, तो यहाँ एनफ मनी लगाएं। द लिटिल राइस दैट वॉज देयर इन द जार इज ऑल्सो ओवर। अभी मैंने कुछ ही देर पहले मैं आपको बताया कि जब भी अ लिटिल, द लिटिल या लिटिल वर्ड हम तब लगाते हैं कि इसके जस्ट बाद आने वाला कोई भी नाउन अगर होगा तो वो क्या होगा, तो वो होगा अनकाउंटेबल। क्लियर। तो कहता है क्या है कि थोड़ी सी राइस कहाँ थी, वो जार में थी, वो भी खत्म है। क्लियर। यहाँ द लिटिल वर्ड आप लगाएं। द लिटिल जो वर्ड है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों की मीनिंग को पकड़ता है। अ लिटिल जो मतलब क्या है कि वो हमेशा पॉजिटिव को पकड़ता है, और लिटिल जो वर्ड है वो हमेशा नेगेटिव को पकड़ता है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 की बात करूं। कहता है डैश स्टूडेंट्स वॉलंटियर टू डोनेट ब्लड। नहीं, अब क्या हुआ कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने क्या किया, तो ब्लड को डोनेट किया। क्लियर। तो अभी आपने क्या देखा क्या कि यहाँ मेनी के बाद आने वाला जो नाउन है वो क्या होगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन, क्योंकि अभी आप यहाँ देख रहे हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की बात आ रही है, तो इससे मेनी के बाद स्टूडेंट्स लगाएं। क्लियर। अब क्या कि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या किया, तो ब्लड को डोनेट किया। नहीं, अब जैसे बात करूं किसी के जस्ट बाद वाले पेज पे चलता हूं। कहता है क्वेश्चन नंबर 6 में कि शीला डिड नॉट नो द आंसर टू एनी क्वेश्चंस। यहाँ एनी वर्ड आप लगाएं। एनी का यूज़ आप जानते ही हैं कि जनरली हम कहाँ करते हैं, तो जब अगर निगेटिव सेंटेंस होता है तो उसके लिए हमें एनी का यूज़ करना पड़ता है। इसके अलावा एनी का यूज़ और भी है, इसका मतलब ये नहीं कि मात्र इसी में केवल एनी का यूज़ करेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन की बात करूं तो आई कॉल डैश माई नेबर्स फॉर अ हाउस वार्मिंग पार्टी। नहीं, मैंने क्या किया, मेरे जितने सारे जो नेबर्स हैं उस सारे को मैंने अपने हाउस वार्मिंग पार्टी के लिए बुलाया, तो यहाँ ऑल लगा दें। क्वेश्चन 8 पे आऊँ। सम स्टूडेंट्स रेज देयर हैंड्स टू आंसर द टीचर्स क्वेश्चन। कुछ ही स्टूडेंट्स ने अपना हाथ ऊपर उठाए आंसर देने के लिए, किसका, टीचर्स क्वेश्चन का। यहाँ सम वर्ड लगाएं। 9 नंबर क्वेश्चन पे कहता है देयर आर ए लॉट ऑफ फिश इन दिस पॉन्ड। नहीं, कि यहाँ कितने ढेर सारे फिश हैं, कहाँ, तो इस पॉन्ड में, तो यहाँ अ लॉट ऑफ लगा दें। अब मैं क्वेश्चन नंबर 10 पे चलूँ। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि डैश प्लांट्स विदर ड्यू टू लैक ऑफ वाटर। अब यहाँ सेवरल वर्ड लगाएं। सेवरल तो होता है अनेकों पौधे मुरझाए हुए थे, किस कारण, पानी के कमी के कारण। क्लियर। तो इस रूप में अभी आपने देखा है कि क्लास 7th की जो ग्रामर की बुक है उसकी आज में डिटर्मिनर्स, अर्थात जो कुछ लोग इसे डिटरमाइनर्स पढ़ते हैं, तो जो डिटरमाइनर्स चैप्टर की क्वेश्चन नंबर A, B एंड C की चर्चा मैं इस वीडियो में किया। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना न भूलें। इसे शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा इसे देखकर कुछ सीख सके। थैंक्स अ लॉट।